अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और मेरी कम्युनिटी बहुत खुश होगी। नया साल स्टार्ट हो चुका है और आज साल का दूसरा दिन है। आपने अच्छा टाइम गुजारा होगा अपनी फैमिली के साथ। वीकेंड भी खत्म हुआ है दोस्तों और रिसेंटली समझ लिया आज ही मार्केट जो है वो खुली है। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो आज दोस्तों मार्केट की हम अपडेट आपको देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं और टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है, अगला मूव क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या आने वाला है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक और सिलसिला जो बहुत पहले हमारे चैनल पर चल रहा था, डिसकंटिन्यू हो गया था, जहां पर मैं आपको रोजाना मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अपने एनालिसिस भी दिया करता था और उनमें से ज्यादातर ऑल्ट कॉइन वो होते थे जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करते थे। तो आज रात से वो सिलसिला में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के हम आइडियाज वगैरह देखा करेंगे। वहां पर आपको स्कैल्प वगैरह भी मिल जाया करेगी डेली की। और इसके अलावा अगर वो ऑल्ट कॉइन आपने बताया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या लॉन्ग टर्म में क्या उस ऑल्ट कॉइन की पोजीशन बनने वाली है। तो रात से उस वीडियो को भी लाजमी फॉलो करना और इस वीडियो के नीचे आप मुझे बता सकते हो कि किस ऑल्ट कॉइन के आप एनालिसिस करवाना चाह रहे हो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बिटकॉइन के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन इस क्रिप्टो मार्केट का किंग है, जहां पे से जाना है, बाकी पूरी ऑल्ट कॉइन ने उसी तरफ जाना है। तो दैट्स व्हाई इस वीडियो के अंदर क्विकली फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी हम उसी को कवर करेंगे। ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और इस टाइम मेरी स्क्रीन मेरे सामने खुली हुई है और क्रिप्टो बबल्स मेरे सामने खुले हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर देखें तो मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स ने हमें थोड़ा बहुत बेहतर गेन दिया है। जैसी मार्केट चल रही थी कुछ दिनों से उसके मुकाबले पे हमें मना के अंदर 3.6%, एपीई के अंदर 6.2% और एलडीओ के अंदर 14.8% तक गेन जो है लास्ट 24 आवर्स के अंदर दिखाई दिया है। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो मिला जुला यहां पर सब कुछ चल रहा है। कुछ ने ज्यादा गेन दिया है, कुछ ने कम दिया है, बट ओवरऑल दोस्तों मार्केट की जो कंडीशन 3 से 4 दिनों से चल रही थी उसमें बेहतरी आई है। और ये सारा का सारा दोस्तों दारोमदार होता है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत यहाँ पर जो अपनी रेजिस्टेंस थी लोकल वाली वो तोड़ी है, तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी बिटकॉइन की ट्रेड दोस्तों कुछ दिनों से चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम लोग प्रॉफिट के अंदर हैं। थर्ड टाइम ये हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड के अंदर अपनी बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं और हमारी जो एंट्री थी वो 16,300 से 600 के दरमियान एवरेज प्राइस जो बन रही थी, यानी कि 16,400 की हमारी एंट्री थी और उसमें हमारा पहला टीपी ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये वो ट्रेड है जो मैंने आपको वीडियोस के अंदर दी है। इसके अलावा एक ट्रेड मेरे मॉडरेटर ने आपको डिस्कॉर्ड में भी दी थी, हमारा डिस्कॉर्ड में चैनल है वहां पर भी दी थी, तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीपीज हिट हो चुके हैं। और जो हमारी वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट दी हुई थी मैंने और उसमें एक ट्रेड सिग्नल मैंने आपको दिया हुआ था, उसका सेकंड टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ, पहला हिट हो चुका है। पहला दोस्तों यहां पर अब मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा और मैंने बिल्कुल सपाट क्लियर स्क्रीन इसलिए रखी हुई, कोई लाइन ड्रॉ नहीं की हुई, कोई यहाँ पर कैंडल आपको दिखाई नहीं दे रही, कोई यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा और सिंपल मैंने इस क्लियर स्क्रीन को इसलिए रखा हुआ है कि आपके सामने एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा जो है एक्सपर्ट थॉट मार्केट के बारे में इस टाइम क्या है कि अब बिटकॉइन नेक्स्ट मूव यहां से क्या ले सकता है और इतने दिनों से मार्केट जैसा परफॉर्म कर रही है उसके बाद कोई बड़ा मूव अभी तक हमें क्यों दिखाई नहीं दिया। तो इस टाइम दोस्तों हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और पहले हमें चाहिए यहां पर अपना वीकली हाई और वीकली लो और उसे हम ड्रॉ करते हैं और फिर फर्दर देखते हैं आगे कि इस टाइम हमारे जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो किस रेंज में ट्रेड कर रही है, बुलिश में कर रही है या बेरिश रेंज में ट्रेड कर रही है। तो यहां पर मैंने अपना वीकली हाई मार्क कर लिया, ये मैंने वीकली हाई मार्क कर लिया। अब यहां पर मैं वीकली लो को मार्क कर रहा हूं, आपके सामने मैंने वीकली लो को मार्क कर लिया। यहां पर हमें वीकली हाई और वीकली लो मिल चुका है। अब हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पे एक मिड रेंज पॉइंट और मिड रेंज पॉइंट हमें तलाश करने का फायदा ये होगा कि हमें ये आइडिया हो जाएगा जहां पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है क्या वो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का बुलिश एरिया है या फिर वो अभी भी बेरिश ट्रेड एरिया में ट्रेड कर रहा है और फर्दर हमें रिजेक्शन नीचे की तरफ मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। हमें इस तरीके से आइडिया हो जाएगा जब हमारे पास मिड रेंज होगी। तो यहां पर मिड रेंज के लिए मैंने अपनी फिब रिट्रेसमेंट जो है टूल ले लिया और उसके थ्रू अपना जो मिड रेंज है वो मैं मार्क कर लूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने अपना परफेक्ट मिड रेंज जो है वो मार्क कर लिया। अब जो हमारी फिब रिट्रेसमेंट है जो टूल है उसको हटा दिया मैंने और हमारे पास एक मिड रेंज आ चुकी है। अब ये दोस्तों वीकली हमारा पूरा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर मैंने अपना वीकली हाई, वीकली लो और जो मिड रेंज है वो मार्क कर लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जहां पर फिलहाल हमारी ट्रेड भी चल रही है और यहीं पर हम एनालिसिस करेंगे ताकि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का मूव है वो हमें क्लियर हो सके कि यहाँ पर क्या मूव आ सकता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर
क्रिप्टो मार्केट जो हमारे लोस थे उनको नीचे आके रिट्रेस किया है इस एरिया में, और ओवरऑल जो हमारा एक प्रीवियस हमारा जो एक हायर लो का एरिया था वो नहीं टूटा है, वहीं से एग्जैक्टली बाउंस बैक मिला है। और यहां पर आप देखो तो ये डबल बॉटम भी एक तरह से कह सकते हैं इसको कि हमें यहां पर डबल बॉटम भी मिला है सेम रेंज के अंदर, जहां से हमें जाहिर सी बात है लास्ट टाइम एक हमें मिली थी, बाउंस मिला था। और उसके बाद दोस्तों दोबारा से बिटकॉइन ने अपना जो मिड रेंज है उसको यहां पर ब्रेक किया इस रेंज के अंदर, और यहां पर इसको फिलहाल होल्ड करके रखा हुआ है। अच्छा, यहां पर दोस्तों एक और चीज आपको दिखा दूं मैं, कल मेरे मॉडरेटर ने आपको डिस्कॉर्ड पर इसके बारे में अपडेट भी किया था कि हमारे पास एक छोटा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलो तो वहां पे तो क्लियर आपको दिखाई देगा कि छोटा सा हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था, और उसका जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है वो ये है, राइट शोल्डर हमारा ये है, और ये हमारा हेड है इसका। यहां से हमें ऑलरेडी जो है वो ब्रेकआउट मिल चुका है, और फिलहाल जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमारा एक हम कह सकते हैं कि टारगेट था, वो मैं आपको बता दूं कितना हो सकता था, उसके हिसाब से बिटकॉइन कहां तक पहुंचा है अभी। तो लगभग ये टारगेट जो बनता है 11.3 से लेके 4% तक का बनता है, और अभी तक अगर इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को देखें तो अभी तक लगभग यहाँ पर हमें तकरीबन 0.8% का हमें इसके हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से गेन मिल चुका है। और हमारा पहला टारगेट जो बनता है हेड एंड शोल्डर के पैटर्न से, वो मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो प्रीवियस हाई बनता है वो यही पॉइंट है जहां पर बिटकॉइन ने अभी रिजेक्शन ली है 16,740 का एरिया। तो ये दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको वो भी दे दी है। जो डिस्कॉर्ड के हमारे मेंबर्स हैं उनको तो ऑलरेडी अपडेट मिल चुकी है। अब दोबारा मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, ताकि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं फर्दर वहीं पर दोबारा से हम एनालिसिस करें। तो यहाँ पर मेरे भाइयों मिड रेंज जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन ने दोबारा से ब्रेक की है, मिड रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है वो है फिलहाल के लिए ये वाला एरिया 16,658 का एरिया। और यहाँ पर जो मेरे बाइस हैं मार्केट के बारे में, जो लोग फॉलो कर रहे हैं पहले से, मुझे उनको तो आइडिया होगा, जो पहली दफा देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा जो सेकंड टारगेट है यहाँ पर वो 16,900 का टारगेट है, जो कि हमारा ये पॉइंट है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसके ऊपर टारगेट जो लास्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक नीचे की जो एक क्रैश आना है मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये एरिया जो है एक दफा रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और वो कौन सा ऐसा एरिया है, मैं आपको दूसरे चार्ट लेके चलता हूं जो पहले से ड्रॉ किया हुआ हमने, तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये मेरे भाइयों हमारा लिक्विडिटी एरिया है जो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो तो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक दफा कि ये एरिया हमारा रिटेस्ट हो सकता है, काफी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो खैर एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब ये रेंज टूटेगी ना नीचे की तरफ जो है हमारी, उससे पहले हमारा ये एरिया यानी कि ऊपर का जो हमारा ये एरिया, ये एक दफा रिटेस्ट होना चाहिए। आप ये देखो तो यहाँ पर हमारा कोई प्राइस एक्शन मौजूद नहीं है, और यहाँ पर उन लोगों के स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं, उन लोगों के लिक्विडेशन मौजूद है कि जो बार बार यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं। आप ये देखो यहाँ बार बार शॉर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे हुए, काफी लिक्विडिटी मार्केट की मौजूद है। तो मैं एक दफा दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की लिक्विडिटी खाने से पहले बिटकॉइन की ये जो लिक्विडिटी है ना हमारी मार्केट की, ये एक दफा जो एक्सचेंजेस और वेल्स को हजम करनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर वेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वो एरिया है कि जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट की मौजूद है। तो मैं दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एरिया एक दफा रिटेस्ट हो 17,200 से लेकर 300 का एरिया, तो उसके बाद फिर हमें बहुत हार्ड किस्म की रिजेक्शन मिल सकती है। तो जो लोग यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं 17,000 से लेकर 17,350 के एरिया तक पार्ट्स के अंदर। अगर चाहो तो शॉर्ट की पोजीशन को आप अपनी बिल्ड कर सकते हो। तो यहां तक हमारे वैसे भी टारगेट्स वगैरह जो वो सारे हिट हो जाएंगे, और यहां पर चाहो तो शॉर्ट वगैरह एक ले सकते हो। बहरहाल दोस्तों ये थी मार्केट की क्विक सी अपडेट। और फर्दर अगर देखें तो इस सिटी मार्केट के अंदर सिचुएशन वही चल रही है जो तकरीबन लगभग 10 से 15 दिन से चल रही है। इसी लेवल के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, 3 से 4 दफा इसी लेवल के अंदर हम लोग ट्रेड ले चुके हैं, और अभी भी दोस्तों वही सूरत हाल चल रही है, कुछ नया बिटकॉइन के अंदर फिलहाल नहीं है। एक और बात दोस्तों मजीद मैं ऐड कर दूं यहाँ पर कि जब भी क्रिप्टो मार्केट का कोई भी एसेट इतना सिमट कर चल रहा होता है कि लेवल के अंदर इतना लंबा पीरियड ट्रेड कर रहा होता है, जैसा आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है कि ना तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है ना ही नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है,
तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उसके बाद जो एक्सपेंशन का मूव आएगा वो बहुत तगड़ा मूव आएगा। यानी कि अगर तो यहां से जो हम सोच रहे हैं कि हमें रिजेक्शन मिल जाती है प्रॉपर तरीके से 17,350 के एरिया से, तो वो मूव इतना जबरदस्त और तगड़ा हो सकता है कि उससे काफी बड़ा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। दैट्स वाई अगर आपको यहां पे शॉर्ट करने का मूड है तो आपको एडवांस में बाय ऑर्डर्स अपने उस एरिया में रखने चाहिए। बेहतर पॉइंट शॉर्ट का तो 17,300 ही है, जो कि हमारा लास्ट टारगेट भी है इस ट्रेड का। और अगर फिर भी आप थोड़ा चाह रहे हो कि नहीं यार मैं पोजीशन बिल्ड पहले से करूं, तो आप लोग 17,000 से अबव 2 से 3 पार्ट्स के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा जब भी ऐसे किसी भी मूव के अंदर आप जा रहे होते हो तो हमेशा हमारे पास एक सेफ्टी बोर्ड या कह लो लाइव बोर्ड हमारे पास होनी चाहिए। अगर मार्केट हमारे खिलाफ जाती है, जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट है, हमसे बहुत बड़ी है, अगर हमारी पोजीशन रद्द होती है तो वाहिद जो हमारे पास सेफ्टी होगी वो होगी हमारा स्टॉप लॉस, तो वो आपका लाजमी होना चाहिए। और इस पोजीशन के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने स्टॉप लॉस को एक्सपेंड करो, क्योंकि नीचे की तरफ आपको जो गेन है वो काफी तगड़ा हो सकता है। तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस को 18,000 से ऊपर रख सकते हो। अब दोस्तों शॉर्ट की पोजीशन जो फील्ड आपकी होती है और टारगेट्स का मुझसे पूछोगे तो पहला टारगेट आपका होगा 16,600 का इस शॉर्ट का। सेकंड आपका होगा 16,400 का एरिया, यानी कि हमारा वो एरिया जहां से बार बार हमें बाउंस बैक मिल रहा है। और थर्ड टारगेट हमारा होगा जो नीचे की तरफ होगा 15,900 और लास्ट टारगेट हमारा होगा 15,500 का एरिया। इसके बाद चलेंगे दोस्तों एक फंडामेंटल अपडेट की तरफ। डॉज कॉइन की फंडामेंटल अपडेट है ये। डॉज कॉइन के होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज ये रह सकती है। इस खबर के आने के बाद थोड़ी बहुत जंप हमें डॉज कॉइन के अंदर दिखाई दी, बट वो इतनी सस्टेनेबल जंप नहीं थी और उसके बाद फौरी तौर पे हमें उसमें रिट्रेसमेंट भी दिखाई दी। अब रीजन क्या है दोस्तों, ये अपडेट आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में देखें तो एक बुलिश खबर रखती है। खबर क्या है कि डॉज कॉइन फाउंडेशन ने अनाउंस किया है नया फंड अपने कोर डेवलपर्स के लिए, ताकि वो डॉज कॉइन की बेहतरी के लिए मजीद काम कर सके। और ओवरऑल दोस्तों डॉज कॉइन को इस साल में यही कि 2023 में ज्यादा ऊपर लेके जाने के लिए जो भी खामियां हैं वो दूर की जा सके और आहिस्ता आहिस्ता फिर डॉज कॉइन को भी दूसरे बड़े कॉइन्स के मुकाबले लाकर खड़ा किया जा सके। यहां तक तो आपको सुनने में बड़ी अच्छी खबर ये लगती है। बट यहां पर सब मसला ये है कि जो फंड अनाउंस किया गया है वो फंड अनाउंस किया गया है डॉज कॉइन्स की सूरत में, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लगभग $360,000 के डॉज जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे एक वॉलेट के अंदर और वही कॉइन्स जो है उन डेवलपर्स को दिए जाएंगे एज ए रिवॉर्ड। अब यहां पर दोस्तों होगा क्या कि जब भी ये कॉइन्स इन डेवलपर्स को एज ए रिवॉर्ड दिए जाएंगे और जब जब दिए जाएंगे वो इसे कैश आउट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे इत्तला के हिसाब से ये लॉक्ड नहीं होंगे, यानी कि जब चाहे वो इसे कैश आउट कर पाएंगे। जब वो कैश आउट करेंगे तो मार्केट में सेल प्रेशर आएगा, जब सेल प्रेशर आएगा तो जाहिर सी बात है डॉज कॉइन की प्राइस फिर नीचे जाने के चांसेस भी होंगे। अब ये फंड दोस्तों कब ट्रांसफर होंगे, क्या इनकी डेट्स होंगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा जैसे कोई अपडेट आएगी। बट उससे पहले बस ये आपको बताना था कि जो हमें एक जंप देखने को मिली और फिर फौरी तौर पे वो जंप बैठ भी गई, तो उसका रीजन यही था कि फर्स्ट टाइम में खबर बुलिश लगती है बट असल में थोड़ी सी ये बेरिश खबर है डॉज कॉइन के बारे में। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी अगर अभी तक नहीं किया, और साथ में अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।